हरि ओम तत्सत। जमीन पर लेट जाइए, पैरों को थोड़ा फैला लीजिए। हथेलियों का पृष्ठभाग और कोहनियां जमीन के संपर्क में रहें। पैर बाहर की तरफ खुले हुए, करीब 12 इंच दूर। हथेलियां शरीर से करीब 6 इंच दूर। हथेलियां आसमान की तरफ हों। सिर एकदम सीधा रहना चाहिए। अपने पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाइए। पूरे शरीर को शिथिल बनाइए। शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार का तनाव या खिंचाव ना रहे। शरीर के अंग प्रत्यंग को शिथिल से शिथिलतर बनाते जाइए। जब आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो जाए, तब मानसिक विश्राम पाने का प्रयास कीजिए। अपनी चेतना को सिर से पैर तक और पैर से सिर तक हर अंग पे ले जाइए और अपने हर अंग को शिथिल करने का प्रयास कीजिए। अपने को अधिक से अधिक आरामदायक स्थिति में ले आइए, जिससे आपको अभ्यास के अंत तक, जब तक मैं हरिओम तत्सत नहीं कहूं, तब तक शरीर को किसी प्रकार हिलाने डुलाने की आवश्यकता ना पड़े। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि ये पूरी तरह से ढीला और शिथिल है। आपकी उंगलियां ढीली हैं, उनमें कोई कड़ापन नहीं है तथा पैरों की उंगलियों में कोई हलचल नहीं है। वे स्थिर और शिथिल हैं। जांघों तथा पैरों में कोई कंपन नहीं है। वे स्थिर व शिथिल हैं। सिर सीधा है और अब पूरा शरीर आराम से जमीन पर लेटा हुआ है। यह शव की भांति स्थिर, शांत और अचल है। जब तक मैं आपसे हिलने के लिए ना कहूं, इस स्थिर और शांत अवस्था को बनाए रखिए। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य श्वास के प्रति सजग बन जाइए, जो बिना प्रयास के अपने आप चलती रहती है। श्वास लेने और छोड़ने के लिए कोई प्रयास किए बिना अंदर आती और बाहर जाती श्वास को देखते जाइए। अपनी श्वास और सजगता को साथ साथ गतिमान होने दें। गले से नाभि तक श्वास अंदर आती है तथा नाभि से गले तक बाहर जाती है। यह श्वसन प्रक्रिया निसंदेह हर समय चलती रहती है, पर अब आप चेतन होकर यह क्रिया कर रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से पूरे शरीर में हलचल और स्पंदन होता है। कुछ स्थानों में धीमी हलचल होती है तो कुछ स्थानों में तेज। कुछ अंगों में स्थूल हलचल होती है तो कुछ अंगों में सूक्ष्म। पेट को तथा गले के गड्ढे को भी ऊपर नीचे होता देखिए। अब अपनी सहज श्वास के प्रति सजग बनिए। सहज श्वसन प्रक्रिया में श्वास नाभि से गले तक ऊपर चढ़ती है तथा गले से नाभि तक नीचे उतरती है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को देखते जाइए। कोई भी श्वास आपकी सजगता के बिना भीतर आने या बाहर जाने ना पाए। सजगता में अधिक निरंतर्य बनाए रखने के लिए आप मंत्र जप भी कर सकते हैं। चाहे अपने व्यक्तिगत मंत्र का उपयोग करें या गुरु मंत्र का अथवा किसी सार्वभौमिक मंत्र का। यदि आपका कोई व्यक्तिगत मंत्र ना हो तो आप ओम या सोहम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नाभि से गले तक सो मंत्र का तथा गले से नाभि तक हम मंत्र का जाप करें।
यदि श्वास की दिशा उलट जाए और मंत्र भी उलटकर हमसो हो जाए तो चिंता ना करें, ये स्वाभाविक है। कुछ समय के बाद ऐसा होता ही है। तब आप श्वास के साथ एकाकार हो जाते हैं। नाभि से सो तथा कंठ से हम मंत्र का जाप करते जाइए। सांस अंदर लेते वक्त सो और सांस बाहर छोड़ते वक्त हम का मंत्र का जाप करते जाइए। कृपया जागरूक बने रहिए। मैं आपको जो निर्देश दे रहा हूं उसके प्रति सजग और आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसके प्रति चेतन बने रहिए। किसी प्रकार के विचारों में अपने आप को खोना नहीं है। अपने आप को अचेतन अवस्था में न जाने दें। योग निद्रा की अवधि में निद्रा को कड़ाई से दूर रखना है। जब तक मैं ना कहूं आप अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं। मेरी आवाज के साथ में जुड़े रहिए। अब अपने संकल्प को याद कीजिए। संकल्प को मन में 3 बार दोहराइए। अपनी पूरी भावना, पूरे मन, पूरी शक्ति के साथ में संकल्प को दोहराइए ताकि ये गहरा आपके अचेतन मन तक जा सके। अब मेरे निर्देशों के अनुसार अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों में शीघ्रतापूर्वक तेजी से घुमाइए। जैसे जैसे मैं अंगों के नाम लेता जाऊं, उन्हें मानसिक रूप से देखिए और मन ही मन उनका नाम दोहराते जाइए। अगर मैं कहूं दाएं हाथ का अंगूठा, तो अपनी चेतना को दाएं हाथ के अंगूठे पर लाइए। दाएं हाथ के अंगूठे का नाम मन में दोहराइए और दाएं हाथ के अंगूठे में पूरा शिथिलीकरण लाइए। शुरू करते हैं। दाईं ओर से शुरू कीजिए। दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। दाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग, दाईं कलाई, भुजा का अग्रभाग, दाईं कोहनी, दाईं भुजा, दायां कंधा, दाईं कांख, दाईं बगल, दाईं कमर, दाईं श्रोणी, दायां नितंब, दाईं जांघ, दाएं घुटने के पीछे की नस, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, दाईं एड़ी, दायां तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। पैर की पांचों उंगलियों को एक साथ देखिए। अपने पूरे शरीर के दाएं भाग को शिथिल करने की कोशिश कीजिए। अपने पूरे दाएं भाग को आराम की स्थिति में लाइए। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं हाथ पे ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। बाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग, बाईं कलाई, भुजा का अग्रभाग, बाईं कोहनी, भुजा का ऊपरी भाग, बायां कंधा, बाईं कांख, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं श्रोणी, बायां नितंब, बाईं जांघ, बाएं घुटने के पीछे की नस, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाईं एड़ी,
बायां तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, पूरा बायां भाग, शरीर के पूरे बाएं भाग को आराम की स्थिति में लाइए। शरीर के पूरे बाएं भाग को शिथिल करने की कोशिश कीजिए। अब अपनी चेतना को बारी बारी से शरीर के दाएं और बाएं अंगों में घुमाने के लिए तैयार हो जाइए। पैरों के पंजों के ऊपर से सिर तक दाएं पैर के अंगूठे से आरंभ कीजिए। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, दायां तलवा, बायां तलवा, दोनों तलवे एक साथ, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दोनों एड़ियां एक साथ, दायां टखना, बायां टखना, दोनों टखने एक साथ, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दोनों पिंडलियां एक साथ, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों घुटने एक साथ, दाईं जांघ, बाईं जांघ, दोनों जांघें एक साथ, दाएं घुटने के पीछे की नस, बाएं घुटने के पीछे की नस, दोनों घुटनों के पीछे की नसें एक साथ, दायां नितंब, बायां नितंब, दोनों नितंब एक साथ, दाईं श्रोणी, बाईं श्रोणी, कमर, उदर का निचला भाग, उदर का ऊपरी भाग, पूरा उदर प्रदेश, नाभि, पेट, दाईं बगल, बाईं बगल, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, दोनों छाती के बीच का गड्ढा, पूरी छाती, दायां कंधा, बायां कंधा, दाईं कांख, बाईं कांख, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दाईं कोहनी, बाईं कोहनी, दाईं भुजा का अग्रभाग, बाईं भुजा का अग्रभाग, दाईं कलाई, बाईं कलाई, दाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग, बाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग, दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, दायां कंधा, बायां कंधा, दाईं हंसली, बाईं हंसली, हंसली का मध्य भाग, कंठकूप, कंठ के पीछे का भाग, पूरा कंठ। अपनी चेतना को सिर और चेहरे पे ले जाइए। ठुड्डी, निचला होठ, ऊपरी होठ, दोनों होठ एक साथ, दायां गाल, बायां गाल, दोनों गाल एक साथ, दायां कान, बायां कान, दोनों कान एक साथ, सभी दांत, जीभ, दाईं नासिका, बाईं नासिका, नासिकाग्र, नासिका मूल, पूरी नासिका, दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं एक साथ, भ्रू मध्य, दाईं कनपटी, बाईं कनपटी, ललाट, सिर के पीछे का भाग, सिर का शीर्ष भाग, पूरा चेहरा, पूरा सिर, दाईं स्कंधास्थि, बाईं स्कंधास्थि, स्कंधास्थियों का मध्य भाग, पीठ का ऊपरी भाग,
पीठ का मध्य भाग, पीठ का निचला भाग, पीठ का दाहिना भाग, बायां भाग, पूरी पीठ, पूरा मेरुदंड, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पूरे मेरुदंड को मानसिक रूप से देखिए। कशेरुका की बाहरी अस्थि वाली संरचना ही नहीं बल्कि मेरुरज्जा का कोमल आंतरिक भाग भी। अपने पूरे मेरुदंड को एक छड़ के समान देखिए। फर्श पर पड़ी हुई एक लहरदार छड़, यह अस्थि के छल्लों से बनी हुई एक श्रृंखला के समान है जो फर्श पर एक सीधी रेखा में पड़ी हुई है। मूलाधार से आज्ञा तक इसके प्रत्येक भाग का अनुभव कीजिए। मानसिक रूप से केवल अपने मेरुदंड को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। केवल मेरुदंड, शरीर का अन्य कोई भाग नहीं। अनुभव कीजिए कि आप उसके निकट खड़े होकर उसे देख रहे हैं। मेरुदंड के मूल में एक तने को प्रस्फुटित होते हुए देखिए। इस तने के शीर्ष पर एक फूल खिल रहा है और उस फूल के चारों ओर सुंदर हरी पत्तियां हैं। गोल पत्तियों पर मोतियों के समान चमकती हुई ओस की बूंदें। यदि आप पत्तियों को हिलाते हैं तो एक एक मोती अनेक छोटे छोटे मोतियों में बिखर जाता है और पुनः हिलाने पर ये छोटे छोटे मोती मिलकर बड़े मोती के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्तियों को हिलाने पर पानी की बूंदें एक होती हैं और फिर बिखरती हैं। मूलाधार चक्र में कमल के फूल का रंग गहरा लाल है और इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। आप इसे ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि इसकी जड़ जमीन पर सपाट मेरुदंड के नीचे है। मेरुदंड के मूल में स्वाधिष्ठान चक्र है। यहाँ 6 पंखुड़ियों वाला सिंदूरी रंग के कमल को देखिए। मूलाधार के समान यहाँ भी पत्तियों के ऊपर पानी है। मूलाधार चक्र के समान ही इन पत्तियों को हिलाने पर इन पर पड़ा पानी मोतियों के समान बिखर जाता है। पानी कमल की पंखुड़ियों को कभी स्पर्श नहीं करता। यद्यपि कमल की जड़ें तालाब की गहराई में हैं और पानी में से निकलकर ऊपर उठती हैं, फिर भी इसकी पंखुड़ियां कभी गीली नहीं होती। इसीलिए साधु संत और योगी कहते हैं, हमें संसार में सभी चीज़ों से इस प्रकार अनासक्त रहना चाहिए जैसे पानी में कमल का फूल रहता है, पूर्ण अनासक्त। कमल का फूल पानी में खिलता है और पानी में ही जीवित रहता है, फिर भी यह गीला नहीं होता। पानी इसका स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम संसार में रहते हैं, खाते हैं, सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, साधना करते हैं तथा अनेक कार्य करते हैं, फिर भी हमें इन सब से अनासक्त रहना चाहिए। अब मणिपुर चक्र में आइए। नाभि के पीछे पीले रंग के 10 पंखुड़ियों वाले कमल को देखिए। इसके नीचे इसकी पत्तियों को देखिए जिन पर ओस की बूंदें मोतियों के समान चमक रही हैं। हृदय के पीछे अनाहत चक्र है। यह नीले रंग की 12 पंखुड़ियों वाले कमल को देखिए। इसके नीचे भी कई पत्तियां हैं जो ओस की छोटी छोटी बूंदों से आवृत हैं। इसे मानसिक रूप से देखिए। कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र है। यहाँ बैंगनी रंग की 16 पंखुड़ियां हैं।
इसके नीचे भी अनेक पत्तियां हैं जिन पर ओस की बूंदें मोतियों के समान चमक रही हैं। भ्रूमध्य के पीछे आज्ञा चक्र है और यहाँ दो पंखुड़ियों वाला धूम्र वर्ण का कमल है। कमल के नीचे दो पत्तियां हैं जो मोतियों के समान ओस की बूंदों से आवृत हैं। इसके ऊपर करीब 3 इंच की दूरी पर पूर्णिमा का चांद प्रकाशित हो रहा है। सिर के पीछे चोटी के स्थान पर बिंदु चक्र है। यहीं पर आपको प्रकाशित चंद्रमा दिखाई देगा। पूर्णिमा के चांद के 3 इंच और ऊपर जाने पर आपको लाल रंग का सहस्त्रदल का कमल दिखाई देगा। सहस्त्रार चक्र में अनेक पंखुड़ियां हैं और उनके नीचे चारों ओर जगमगाते हुए मूंगे के समान पानी की बूंदें जमा हैं। अब पुनः चंद्रमा पर वापस आइए, अपने बिंदु चक्र पर। वहां बहुत शांति, नीरवता और शीतलता है। फिर आज्ञा चक्र पर जाइए। आज्ञा चक्र में, विशुद्धि चक्र में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में पंखुड़ियों पर ओस की बूंदों को देखिए। जैसे ही बूंदों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, वो हजारों माणिकों की भांति चमकने लगते हैं। उनमें से कुछ साधारण मोतियों की भांति दिखाई देते हैं और कुछ जगमगाते हुए मूंगों की भांति। आप जिस कोण से बूंद को देख रहे होते हैं, यह चमक उस पर निर्भर करती है। वे हीरे, सोने एवं चांदी के पिंडों, चंद्रमाओं एवं सितारों की भांति चमक रही है। और फूल तो केवल इन चमकती हुई बूंदों से परिवर्तित होने वाले प्रकाश के कारण दिखाई दे रहे हैं। पुनः समस्त पंखुड़ियों एवं ओस की बूंदों सहित मूलाधार चक्र को मानसिक रूप से देखिए। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, सहस्त्रार चक्र को देखिए। सहस्त्रार में सहस्त्र कमल और उनकी पत्तियों को देखिए, जिन पर पानी की बूंदें मणियों की भांति चमक रही हैं। विभिन्न चक्रों के गुणों का अनुभव कीजिए और उनसे जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका अनुभव कीजिए। पूर्ण सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। अब अपने को, पूरे शरीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ देखिए। आपका पूरा शरीर कमल के फूल पर विश्राम की अवस्था में लेटा हुआ है और कमल का फूल आपके शरीर में विलीन हो जाता है। अब अपने संकल्प को याद कीजिए। संकल्प को मन ही मन दोहराइए। पूरी भावना से, पूरी तीव्रता से, पूरी बुद्धि, पूरे मन से अपने संकल्प को दोहराइए। अपने संकल्प को दोहराइए। अब अपने भौतिक, स्थूल, नश्वर शरीर के प्रति सजग बन जाइए। आपका शरीर श्वसन में लेटा हुआ है, योग निद्रा का अभ्यास कर रहा है। इस विश्रांति के परिणाम स्वरूप आपका पूरा शरीर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्तरों पर एकदम शांत, स्थिर, निश्चल हो गया है। फिर भी यह ताजगी से भरा, नव प्राणित एवं ओज से पूर्ण है। पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर के प्रति सजग बन जाइए।
संपूर्ण वातावरण के प्रति सजग बन जाइए, स्वयं के प्रति और साथ ही मेरे प्रति भी सजग बन जाइए। यह सजगता लाइए कि मैं आपको योग निद्रा करवा रहा हूं और आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। संपूर्ण वातावरण के प्रति सजग बनिए। संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण वातावरण। अब शरीर को किसी प्रकार का झटका दिए बिना आंखों को बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाइए। सिर एवं पीठ को सीधा रखते हुए सुखासन में बैठ जाइए। अब गहरी श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। हरि ओम तत्सत।